राज जी आप ये बताइए, आपने 5 ख़ासियत बताई इस इलाके की। अब 5 ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ की नापसंद हैं या फिर आपको लगता है कि उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल, वो भी कहना चाहूँगा क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि अगर पर्वत जितना ऊँचा रहता है, जस्ट उसके बगल में उतनी बड़ी खाई रहती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यहाँ रोड जो है, उसको और थोड़ा ठीक होना है। लाइक सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्थिति क्या हो रही है कि एक सड़कें जब तक एक साइड से दूसरी साइड बनती है, तो वो जो है टूट जाती है। उसका एक ही कारण नहीं है, एक तो गवर्नमेंट को थोड़ा उस पे ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी हम जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे मटेरियल के कारण जो है ट्रकें वगैरह काफ़ी आती जाती है जो हैवी ड्यूटी की होती हैं, तो उसके कारण मेरे ख्याल से शायद सड़कें टूट रही हैं। उसके बाद जो है लाइट की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे रोड पे। नो डाउट कि इसमें रोड पे लाइटें लगी हुई है, लेकिन अभी भी कहीं गलियों में जाते हैं या फिर यहाँ पे सर्विस लाइन में जाते हैं तो पूरी तरह लाइट की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, तो हमें उसको देखनी होगी। और तीसरी बात एक और चीज़ कहूँगा, फिर मैं कहूँगा कि मुंशी जी बताएं। अभी थोड़ा डस्ट है यहाँ, चूँकि कंस्ट्रक्शन अगल बगल में काफ़ी हो रहा है, तो डस्ट है यहाँ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ होगा। ये चीज़ें हैं, बाद बाकी मुंशी जी आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ के जो ड्रॉबैक्स हैं ये बताना चाहूँगा। फर्स्ट ड्रॉबैक ये है, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बसेस हैं वो तो चलते ही नहीं हैं, तो हमें या तो अपने कन्वीनियंस से जाना पड़ता है या तो हमें ऑटो से जाना पड़ता है। सरकार ने कोई सुविधा नहीं रखी है कि बसेस यहाँ से हर एक जगह जाके नोएडा या दिल्ली में जाए। अब यहाँ जेवर एयरपोर्ट बना है, अब सुनने में आया है कि कुछ रूट्स बने हुए हैं जो शायद जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाए। ये अभी बहुत गवर्नमेंट पे इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ जो यहाँ पर इशू अभी ये आ रहा है, अभी यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पर अभी छोटे छोटे माइनर हॉस्पिटल्स हैं। सो हेल्थ केयर पे भी यहाँ पर गवर्नमेंट को ध्यान देना है। सेकंड, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कोई स्टेडियम नहीं है। ये तो सब प्राइवेट उन्हें यहाँ बना के, जितने भी बच्चे हैं वो पैसे दे के उन प्राइवेट स्टेडियम्स में जाते हैं और वहाँ पर अब कुछ खेल होता है। गवर्नमेंट ने कोई स्टेडियम नहीं बनाया यहाँ पर, ये गवर्नमेंट को भी इस पर काम करना है। सेकंड, आपके जो जैसे नोएडा में है, हमारे नोएडा अथॉरिटी के स्वीपिंग स्टाफ झाड़ू मारते हैं रोड्स पे, यहाँ पर वो सिस्टम अभी नहीं है। यहाँ पर जितना भी काम होता है वो बिल्डर के थ्रू से होता है, बिल्डर के वो काम करते हैं। सड़कों पे कोई झाड़ू वगैरह नहीं लगता है, ये सब बिल्डर को मेंटेन करना पड़ता है। ये यहाँ के मेन ड्रॉबैक्स हैं। थैंक यू। सतीश जी से हम पूछना चाहेंगे, सतीश जी आप जो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? विवेक जी ये बात सही बताया मुंशी जी ने भी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई बसेस नहीं चलती है गवर्नमेंट की तरफ से, या इवन प्राइवेट भी बसेस ना के बराबर कुछ चलती नहीं है। कि किसी को अगर यहाँ से नोएडा या दिल्ली की तरफ जाना हो तो उसे या तो अपने कन्वेंस से जाएगा या उन्हें प्राइवेट ओला उबर जैसी सुविधाएं लेकर ही जाना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी सरकार से कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बहुत बड़ी आबादी रहती है और इन आबादी को दिल्ली से या नोएडा से कनेक्ट करने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की वो बिल्कुल मुहैया कराई जानी चाहिए। साथ ही सरकार ने अभी जो खबर आई है कि मेट्रो की लाइन भी यहाँ पर डालने के लिए स्टार्ट किया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके काम स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट कि कम से कम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कनेक्टिविटी दिल्ली से और नोएडा से अच्छी तरह से हो जाए, लोगों को सुविधाएं मिले। बहुत से बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, नोएडा में जाते हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग नौकरी करने भी जाते हैं, तो इनके लिए डेली का जो है बस ओला उबर ही ऑप्शन दिखता है आज की डेट में। तो मैं गुजारिश करूँगा सरकार से कि हाँ, कम से कम सरकारी बसें चलाई जाए ताकि लोग आ जा सकें।